भिक्षावृत्ति, जिसे अक्सर अनदेखा किया जाता है, हमारे समाज की एक जटिल और गहरी समस्या है। जब हम इसके बारे में सोचते हैं तो हमारी पहली छवि सड़क पर भीख मांगते लोगों की होती है। लेकिन वास्तव में भिक्षावृत्ति का अर्थ और दायरा कहीं अधिक व्यापक है। यह समाज में मनुष्य की निर्भरता को दर्शाता है, जो जन्म से लेकर जीवन के विभिन्न स्तरों पर बनी रहती है। क्या यह निर्भरता एक तरह की भिक्षावृत्ति नहीं है? व्यक्तिगत भिक्षावृत्ति की अनदेखी करते हुए हम अनदेखी मानसिकता और सामाजिक ढांचों की जटिलताओं को समझने की आवश्यकता है। आजकल भिक्षावृत्ति ने स्वीकृत और वैध रूप धारण कर लिया है। राजनीतिक दल चंदे के रूप में धन को एकत्र करते हैं और धार्मिक संस्थान दान के माध्यम से संसाधनों को प्राप्त करते हैं। ये सभी गतिविधियां समाज में एक वैध कारण ढूंढती हैं, जबकि व्यक्तिगत स्तर पर भीख मांगना अपराध माना जाता है। यह दोहरा मानदंड एक बड़ा विरोधाभास है, जो हमें इस पर विचार करने के लिए मजबूर करता है। भारत के विभिन्न समुदायों के बीच भिक्षावृत्ति की भी अपनी गहरी जड़ें हैं। ऐतिहासिक संदर्भ में भिक्षा प्रथा का एक स्थान और महत्व था। प्राचीन समय में ब्राह्मणों द्वारा भिक्षा मांगना एक सामान्य व्यवहार था, जिसमें वे समाज को अपने ज्ञान के बदले में सेवा करते थे। इस तरह की परंपरा आज भी कई समुदायों में विद्यमान है, जो न केवल भिक्षावृत्ति को आसान बनाता है, बल्कि इसको एक सामाजिक स्वीकार्यता भी प्रदान करता है। भिक्षावृत्ति की चुनौती का समाधान केवल कानूनी दंडों से नहीं हो सकता। हमें नियमों और मानदंड इसके लिए आवश्यक है कि हम संस्थागत और व्यक्तिगत भिक्षावृत्ति के बीच के अंतर्विरोध को स्पष्ट करें और समुदायों के लिए वैकल्पिक आजीविका के अवसर तैयार करें। निष्कर्षतः भिक्षावृत्ति केवल एक सामाजिक समस्या नहीं है, बल्कि मानव जीवन की गहरी वास्तविकताओं के साथ जुड़ी हुई है। यदि हम इस चुनौती को समझना चाहते हैं तो हमें न केवल इसकी परिधि को पहचानना होगा, बल्कि इसके अदृश्य पहलुओं को भी समझना होगा। क्या हमें उस समाज का हिस्सा बनना चाहिए जो अपने कमजोर वर्गों की भिक्षावृत्ति को नकारते हुए शक्तिशाली संस्थाओं की भिक्षावृत्ति को मान्यता देता है? यह एक विचारणीय प्रश्न है।